क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को तुरंत क्यों बांध दिया जाता है? हाथ पैर क्यों बांधे जाते हैं? ठुड्डी को सहारा क्यों दिया जाता है? और पूरे शरीर को सफेद कपड़े में क्यों लपेट दिया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ शरीर को संभालने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को एक संदेश देने के लिए किया जाता है। आज आप जो जानने वाले हैं, वो आपको हिंदू धर्म की इस परंपरा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। जब भी हमारे आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हम एक बात जरूर देखते हैं कि उसके शरीर को सीधा लिटाकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। यह दृश्य कई लोगों के मन में एक सवाल पैदा करता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक परिवर्तन माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल और तुरंत नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने पुराने शरीर और अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। वो एक तरह की असमंजस की स्थिति में होती है। उसे यह समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, कहां जाना है। ऐसी स्थिति में शरीर को स्थिर और शांत अवस्था में रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब शव के हाथ पैर बांधे जाते हैं, तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह होता है कि अब यह शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। यह आत्मा के लिए एक संकेत होता है कि उसका इस शरीर से संबंध समाप्त हो गया है और अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके साथ ही शरीर को बांधने का एक और कारण है सम्मान और मर्यादा। हिंदू धर्म में मृत शरीर को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना जीवित व्यक्ति को। अगर शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसके अंग इधर उधर फैल सकते हैं, जो देखने में असहज और असम्मानजनक लग सकता है। इसलिए शरीर को व्यवस्थित और संतुलित रखने के लिए उसे बांध दिया जाता है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो इसके पीछे ठोस कारण भी मौजूद हैं। मृत्यु के बाद शरीर में कई जैविक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ समय बाद शरीर की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, जिसे विज्ञान में रिगर मोर्टिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर अकड़ने लगता है और अगर उस समय तक शरीर को सही स्थिति में नहीं रखा गया, तो बाद में उसे सीधा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद ही हाथ पैर को सीधा करके बांध दिया जाता है, ताकि शरीर एक सामान्य और शांत अवस्था में बना रहे। इसके अलावा मृत्यु के तुरंत बाद शरीर कुछ समय के लिए ढीला भी हो सकता है। इस स्थिति में अंग अपनी जगह से हिल सकते हैं या मुड़ सकते हैं। बांधने से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर संतुलित और स्थिर बना रहे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता और सुरक्षा। मृत्यु के बाद शरीर से कभी-कभी तरल पदार्थ निकल सकते हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित हो सकता है। शरीर को कपड़े में लपेटकर और बांधकर रखने से इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। यह न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आसपास मौजूद लोगों को संभावित संक्रमण से भी बचाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से शव को बांधना एक प्रकार का विरक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यह दर्शाता है कि अब इस शरीर का संसार से कोई संबंध नहीं रहा। यह एक अंतिम संदेश होता है कि जीवन की सभी गतिविधियां अब समाप्त हो चुकी हैं और आत्मा को अपने अगले मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। जब शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है, तो उसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ तैयार किया जाता है। हर कपड़ा, हर बंधन एक भावनात्मक और धार्मिक महत्व रखता है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक विदाई देने का तरीका है। हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि यहां हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। शव को बांधने की परंपरा भी केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक समझ, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक व्यवस्था तीनों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। तो अगली बार जब आप इस प्रक्रिया को देखें, तो इसे केवल एक परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि इसे समझें एक ऐसी परंपरा के रूप में जो जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के गहरे सत्य को दर्शाती है।